1950 से पहले हम आदिवासी में थे। अरे यार, आप लोग 50 से पहले आदिवासी में थे, ठीक है, हम मान लिए थे। आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को सवाल करना चाहता हूं, कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया? ये तो स्पष्ट करो। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो। आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में वो था तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए था। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जमशेदपुर परिषद सभागार में संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन कोल्हान प्रमंडल स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कोल्हान के विभिन्न क्षेत्र के आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित हमारे समाचार पत्र के पत्रकार साथीगण, सोशल मीडिया के साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, यहाँ उपस्थित यूट्यूबर साथीगण, आप सबों को मेरे ओर से फूल जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज के दिन हमारे चुहाड़ विद्रोह के महानायक वीर शहीद रघुनाथ सिंह का पुण्यतिथि, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ आज कोल्हान प्रमंडल स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विगत 1-1.5 साल से आप सबों के बीच, हम सबों के बीच एक कुर्मी महतो जाति द्वारा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा राज्य के विभिन्न तरह का क्रमबद्ध तरीक़ा से कभी रेल रोको डहर छेका कार्यक्रम क्रमबद्ध से होते आ रहा है। मैं उस डहर छेका रेल रोको का आंदोलन का मैं कड़ा विरोध करता हूँ, इसलिए कि बार बार उन कुर्मी महतो जाति द्वारा रेल टेका कार्यक्रम को अवरुद्ध कर हमारे जनमानस को अस्त व्यस्त कर आंदोलन रत हैं, जबकि इससे पहले उड़ीसा सरकार द्वारा इनको अनुसूचित जनजाति से अलग रहने का आदेश दिया है। साथ ही साथ हमारा बंगाल सरकार ने भी सीआईआर रिपोर्ट जो आया है, उस कुर्मी को अनुसूचित जनजाति से का विरुद्ध फैसला आया है। उसके साथ साथ इन लोगों ने विगत 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करता है। उस रीट याचिका का जो फैसला 5 जून 2023 को आता है, वो विपरीत, जो कहीं भी सुनवाई योग्य नहीं है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश फैसला है।
हम यहाँ झारखंड में, झारखंड अलग राज्य के बाद हमारा शोध संस्थान जो रामदयाल मुंडा शोध संस्थान जो है, वहाँ से TRI रिपोर्ट 2004 में कुड़मी किसी भी प्रकार का आदिवासी नहीं है, ये शोध रिपोर्ट केंद्र को जाता है। तो इतने सारे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का TRI रिपोर्ट, CRI रिपोर्ट, उच्च न्यायालय का फैसला, इसको मद्देनजर रखते हुए बार बार कुड़मी जाति अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए सामाजिक दबाव, राजनीतिक दलों के इशारे पर ये जो जनमानस को अस्त व्यस्त कर रहा है, ये हम आदिवासी सामाजिक संगठन कोल्हान प्रमंडल बिल्कुल इनका विरोध करता है। साथ ही साथ हमारे झारखंड में खासकर 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन कुड़मियों द्वारा किया जाता है। उस आंदोलन के दरमियान 12 घंटा भी नहीं बीतती है, हमारे राज्य सरकार के मुख्य सचिव, क्या वैसे उनको दिक्कत पड़ गई जो तुरंत उसको बुलावा होता है, ये मैं उनसे सवाल करता हूं। झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को आज आह्वान करता हूं कि आदिवासी का गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आया है, जब जब उनके साथ अन्याय हुआ है, तब तब कालांतर अनुसार जैसे बाबा तिलका माझी के नेतृत्व पर, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व पर, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व पर, चुहार सेना गंगा नारायण सिंह, चुहार सेना के महानायक रघुनाथ सिंह, इन हमारे आदिवासी पूर्वजों का बलिदान, आज ये आदिवासियत कि जो अस्तित्व का जो आज सवाल आ रहा है, ये इतिहास गवाह है। अगर इतने सारे न्यायालय का एविडेंस होने के बावजूद भी अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुड़मी जाति, महतो जाति को अगर 1900 अनुसूचित जनजाति में अगर शामिल करता है, तो हम आदिवासी रेल मार्ग से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक को हम सारा बंद कर देंगे, ये आज संकल्प लेते हैं और ये सावधान करना चाहते हैं। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर की जो घटना घटी है, वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा को बनने में और देरी नहीं है। अगर आपकी इस तरह का कुकृत्य रहेगा तो वोट के लिए किसी भी समाज को अस्त्र बनाने का प्रयास मत करो। ये आज देश आजाद हुए 75 साल अमृतकाल मना रहे हैं। आज भी हमारे भारत के नागरिक अपनी हक और अधिकार के लिए आंदोलनरत है। ये दुर्भाग्य है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का। आज हम आप लोगों के बीच में इस प्रेस संवाददाता कार्यक्रम है, इसीलिए मैं आप सभी प्रेस के साथियों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो,
आप लोगों के माध्यम से ये शुरुआत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जो आदिवासी जो यहाँ भारत के प्रथम नागरिक है, जो सर्वोच्च न्यायालय में भी ये माना है, स्वीकारा है कि देश का प्रथम नागरिक हम आदिवासी समाज है। उनकी पहचान, उनकी रीति रिवाज, उनकी कल्चर, उनकी पूजा औरों से बिल्कुल अलग है। उनकी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है और उस स्वशासन व्यवस्था आज संविधान के आर्टिकल 13 को दर्शाता है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमको आज फिर से एक उलगुलान करने के लिए मजबूर ना करे। हम आदिवासी समाज सरल सीधा है, कभी भी किसी के बारे में भी हम उस तरह का कभी एक्टिविटी नहीं रहा है, किसी भी प्रकार का हम माहौल क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, जिससे भारत की जो एक सभ्यता है, संस्कृति है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में आज हम है। इसलिए मैं और आगे बात नहीं बढ़ाते हुए आप लोगों को संक्षिप्त में कुर्मी लोगों के बारे में आप लोगों को परिचय देता हूं। कुर्मी समाज के नेता बार बार हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, कभी कभी प्रिंट मीडिया में भी पढ़ने को मिलता है कि 1950 से पहले हम आदिवासी में थे। अरे यार, आप लोग 50 से पहले आदिवासी में थे, ठीक है, आप मान लिए थे। आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को सवाल करना चाहता हूं, कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया? ये तो स्पष्ट करो। जहां तक 1913 का दहाई देते हो कि हमें प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया था, अरे इतना झूठ मत बोलो। आज आदिवासी समाज भी शिक्षित हो गए हैं। आप अपने आप को चालाक, चतुर, समृद्ध, शिक्षाविद, अकेले आप समाज नहीं हो, आज हमारा समाज भी शिक्षित हो रहे हैं। उनको भी इतिहास और संविधान का अध्ययन कर रहा है। आपको 1913 में वो जो हम पठारी क्षेत्र में हम आदिवासी वास करते आ रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपका हिलकुर्मी भी हमारे साथ रह रहे थे। अरे आज हम आदिवासी के साथ साथ हमारे झारखंड के मूल निवासी सदान समाज से जो रह रहे हैं एक गांव में, तो क्या वो सदान भी आज अनुसूचित जनजाति का मांग करेंगे? ये क्या हो सकता है? ये उनसे सवाल है। और जहां तक इन लोग बोलता है कि हम 1932 में थे, 1932 में दे, कभी कभी 1766-65 का बात करता है। अरे यार, सेंसस जो हमारा देश में होता है 10 साल के बाद भारत आज़ाद हुए, हमारा सेंसस होता है 1931 को। 1931 का किसी भी सेंसस और किसी भी आपका बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे संथाल परगना हो, हमको दिखाओ कहाँ आप अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो। 1931 का है ये एविडेंस। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो।
आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हमारा भारत स्वाधीन होने से पहले 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में था तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए था। तो आपका 1932 का खतियान में जो आपका दर्ज है, परिचय है, उसी को ना 1950 में दिखाएगा। ये आपके माध्यम से मैं उन लोगों को सवाल करता हूं। अंतिम सवाल, 50 के बाद जब हमारा देश स्वाधीनता होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। उन समय हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पास एक सरकारी आदेश, तत्कालीन काका साहेब कालेकर जो गुजरात के एमपी हुआ करते थे और एसटी आयोग का वो तत्कालीन चेयरमैन थे,